रही हैं तो बिना लिए तो उठेंगी नहीं, देना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि हम सिर्फ एक यूनियन के नेतृत्व में है, जो CIT हमें नेतृत्व कर रही है। पूरी हरियाणा में 20,000 आशा वर्कर सीटू के नेतृत्व में अपना आंदोलन चला रही हैं, अपना संघर्ष लड़ रही हैं। तो इसीलिए हमारी एकता ज्यादा मजबूत है, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमारा जो आशा वर्कर का यूनियन का वो कहीं बिखरा हुआ नहीं है, उसमें कोई 2-4 यूनियन नहीं है, सिर्फ एक सीटू के नेतृत्व में आशा वर्कर यूनियन अपना संघर्ष लड़ रही है और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और ये कोशिश जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। सरकार कान खोलकर सुन ले, जब तक आशा वर्कर नहीं उठेंगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात नहीं सुनती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। CM खट्टर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। CM खट्टर शर्म करो, शर्म नहीं तो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हमसे आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। 4,000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं। 4,000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं। 4,000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं। 26,000 न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 26,000 न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल लागू करो, लागू करो, लागू करो। कटा हुआ 50% बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कटा हुआ 50% बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी हड़ताल कामयाब, कामयाब, कामयाब। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कितने दिन हो गए हैं जब से आप बैठे हैं लगभग? जी, आज हमें 55 दिन हो गए हैं। जी। 55 दिन से हम लगातार DC मुख्यालय पर बैठे हैं, यहाँ पार्क में। जी, DC साहब को भी ज्ञापन 2 बार दे चुके हैं और मूलचंद शर्मा जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, कृष्णपाल मंत्री को भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें और कुछ नहीं मिला है उनकी तरफ से। कोई उम्मीद ऐसी नहीं, ठोस उम्मीद उन्होंने नहीं दी है कि भाई हाँ हम तुम्हारी बात मनवाएंगे। कल चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई है, हमारा डेलीगेट्स राज्य कमेटी वहाँ गई थी बात करने के लिए, जी। लेकिन वहाँ से भी सम्मानजनक कोई अभी फैसला हमें नहीं मिला है। जी। तो जब तक ये फैसला हमारे हक में नहीं होता है तब तक हमारा ये आंदोलन जो है जारी रहेगा, चाहे 2 महीने हो बीच जाए। में जेल भरो भी आंदोलन 25 चलाया तारीख को था। हमने जेल भरो आंदोलन चलाया था 12 जी। सेक्टर थाने में। सभी जिलों में थानों पे जो है गिरफ्तारियां दी गई थी। पूरे राज्य की 20,000 आशा वर्करों ने उस दिन गिरफ्तारी दी थी थानों में जा जाकर। उसी से सरकार थोड़ा दबाव में आई है और उसके बाद उन्होंने मीटिंग के लिए टाइम दिया था, बुलाया था हमें, लेकिन अभी कोई फैसला उनकी तरफ से हमारे हक में नहीं आया है। क्या क्या लगता है इनकी मंशा है कि वोट लेने और काम लेने तक ही सीमित रहते हैं, पेट भरने और पगार मंशा देने तक? देखो जी, बीजेपी की सरकार है जी, दोगली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, सब जानते हैं। वो अपना मतलब निकलवाने के लिए कुछ कहते हैं और करते कुछ है। जी। बाकी 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि उन्होंने हमारे हक में क्या फैसला लिया है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस सरकार में भी बैठे रहे धरने पे और तब भी न्याय नहीं मिला, तब भी जी नहीं, 2018 में हमने अपना पहला आंदोलन किया था जी। उस टाइम भी बीजेपी की ही सरकार थी जी। तो उस टाइम हम 3,000 और प्लस में इंसेंटिव कुछ लेकर उठे थे जी। तो आज भी बीजेपी की ही सरकार है। आने वाला टाइम बताएगा कि ये सरकार रहेगी या नहीं। 3,000 में
घर चल जाएगा। उस 2018 के बाद आशा वर्कर के किसी भी चीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आशा वर्कर का काम जो है 24 घंटे का है। वो 24 घंटे ड्यूटी करती है, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई भी किसी भी तरह के उन्हें अवकाश नहीं मिलता है, हर टाइम उन्हें ड्यूटी करनी होती है। तो बताओ 4000 में आशा वर्कर कैसा गुजारा करे? अभी ये बता रहे थे, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने का। हाँ तो जी, वो भी किसी भी तरह का काम आता है, वो डीसी साहब की तरफ से आए या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए, वो सब काम जो है आशा वर्करों को दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आशा वर्कर काम करती हैं। तो सभी ये सोचते हैं, सभी विभाग के कर्मचारी, कि भाई आशा वर्करों को दो, ये करेंगी काम। तो आशा वर्कर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उस काम के बदले जो हम काम करते हैं उसके बदले जो हमें सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए। हम क्या मांग कर रहे हैं? जो हम काम कर रहे हैं हम उसी की तो मांग कर रहे हैं वेतन। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से क्या सरकार को मैसेज देना चाहिए? सरकार के लिए हमारा यही मैसेज है कि हम 2 महीने से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार हमारी मांगों को सुने और उन्हें पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन और आक्रोश के साथ आगे बढ़ेगा। आपका परिचय भी दीजिए। मेरा नाम अनीता भारद्वाज है, मैं आशा वर्कर यूनियन में उप प्रधान के पद पर। वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक महिला होकर संघर्ष करना पड़ रहा है। घर के काम के बाद में सरकार से मांग कर रहे हो आज से 70 वर्ष बाद, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जो महिलाएं इधर बैठी हैं धरने पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस के राज में भी नहीं हुई और आज बीजेपी की राज है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। तो कितना आप लोग मानते हैं कि कितना हितैषी है या कितना जुमलेबाज साबित होगा? जी, ये जुमलेबाजी या धोखेबाज है ये सरकार। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब बेटियां ही उनकी सड़क पर बैठी हैं तो ये सरकार दोगली सरकार है। ये बेटियों की कोई इज्जत नहीं करती है। इनके मोदी के सारे झूठे नारे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको ये शर्म नहीं आती। ये भी हमारी बहन बेटी हैं। जब तुमने ये आशा वर्कर सिर्फ काम उसके स्वास्थ्य सेवाएं के लिए लगाई थी, उसके बावजूद इनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। कभी नशेबाज की सर्वे के लिए, कभी विकलांग की सर्वे, विडो की सर्वे। जो डीसी ऑफिस के सारे काम है वो सिर्फ आशा वर्कर को सौंपे जाते हैं और वेतन के बदले क्या, सिर्फ 4000 रुपये। 4000 में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2018 में हमारा कुछ पैसे बढ़े थे, उसके बाद 5 साल में कोई भी पैसा सरकार ने हमारा नहीं बढ़ाया है। उसके बाद मजबूरी में हमें ये आंदोलन करना पड़ा है। जब हम पे तरह तरह के दबाव डाले गए कि ऑनलाइन सारी सर्वे करो, टीवी की सर्वे ऑनलाइन करो, हमने टीवी की सर्वे सबको करके दिया, टीवी का कोई पैसा नहीं दिया गया, नहीं हमारा लैपरोसी का कोई पैसा आया। ये सरकार काम तो इतने करवा रही है, 4000 में 26,000 से भी ज़्यादा काम करा रही है और वेतन के नाम पर कुल 4000। तो ये सरकार सोच रही है कि आशा वर्करों को 4000 में इनको बहका लिया जाएगा और सारे काम इन पर थोप दिए जाएंगे। तो ये आशा वर्कर इतना काम नहीं करेंगी। इनको 26,000 न्यूनतम वेतन दो, वरना आगे की तैयारी सरकार कर ले। हम तन मन धन से सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, मैं सुशीला चौधरी, उप प्रधान जिले की। जी, जो पूरे प्रदेश की और भी हैं आशा वर्कर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज है कि बहनों, जब तक हम अपनी मांगें नहीं मनवा लेंगे सरकार को से, तब तक हम अपनी दरियों को छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें आंदोलन अपना आगे और बढ़ाना पड़े तो हम आगे बढ़ाने के लिए। अभी देश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देशवासियों को यही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सब देशवासियों को पता है कि आशा वर्कर कितना काम करती है। 2500 की पॉपुलेशन पे कुछ काम करती है, कुछ 2 की पे करती है, कुछ 1000 की पॉपुलेशन पे भी काम करते हो। तो उन सबको पता है। वो आज सब परेशान है कि हमारी आशा वर्कर नहीं आ रही है। वो पेशेंट फ़ोन कर करके भी पूछते हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि आशा वर्करों को दबा लेंगे। आशा वर्कर के पीछे बहुत सारी जनता है और आशा वर्कर से ही वो खुश है। ये नहीं है वो हमने ही स्वास्थ्य सेवा से उसको जोड़ा था और उनको समझाते हैं, उनको लाते हैं। आजकल देख लो सारी स्वास्थ्य सेवा ठप है। तो आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? उसमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब आगे के टाइम में ये सरकार, हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि ये दोगली सरकार है, ये बेटियों पर अत्याचार करती है, ये सरकार सही नहीं है। साथियों, देखा आपने ये जो आशा वर्कर हैं, ये जो एक छत्राणी की भांति अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार आप देख रहे हैं कि घर से निकल के, और ये कोई हक की वैसे नहीं है, ये मेहनत से देश की सेवा करना चाहती हैं और देश की सेवा करके अपना और अपने देश
अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा करके, लेकिन इनको ही इनका हक नहीं दिया जा रहा है आज़ादी के 77 वर्ष बाद। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कैसे लोगों के हाथ में है। देखते रहिए जगत का सामना न्यूज़।